एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं निदा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो उन लोगों के लिए है जो हेयर फॉल की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हैं। आज मैं आपके साथ कुछ ऐसे पॉइंट्स डिस्कस करूंगी जिनकी वजह से हेयर फॉल बढ़ता है, और साथ ही साथ मैं आपके साथ कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूंगी जिनसे आप अपने हेयर फॉल को कंट्रोल कर सकते हैं। और फाइनली मैं आपके साथ एक ऐसी रेमेडी शेयर करूंगी जो बहुत ईजी और बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, जिसके इस्तेमाल से आप अपने हेयर फॉल को कंट्रोल कर सकते हैं और अपने हेयर वॉल्यूम को बढ़ा सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक लाजिम देखिएगा, और आगे बढ़ने से पहले मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो की अपडेट आपको मिल सके। जैसा कि आप जानते हैं, हेयर फॉल का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा कॉमन है, लेकिन इसकी एक बहुत बड़ी वजह कोविड-19 है। जैसा कि आप जानते हैं, कोविड की वेव 1 एंड वेव 2 में बहुत ज़्यादा लोग इफेक्ट हुए हैं। तो जिन लोगों ने कोविड से रिकवर किया है उनमें हेयर फॉल का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। कोविड से रिकवरी के बाद बहुत से लोगों ने हेयर फॉल की शिकायत की। कुछ ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर शेयर किया कि उनको कोविड के बाद बहुत ज़्यादा हेयर फॉल का प्रॉब्लम है। तो चलिए देखते हैं हम अपना हेयर फॉल कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। एक बात हमेशा याद रखें, बालों का 10% गिरना बहुत नेचुरल फिनोमेना है। ये बालों के लाइफ साइकिल का एक पार्ट है। इसके अलावा हेयर लॉस की बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं। जैसे कि मैंने आपके साथ डिस्कस किया, कोविड की वजह से बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है। हार्मोनल चेंजेस की वजह से भी हेयर फॉल हो सकता है। प्रेगनेंसी के बाद आपको बहुत ज़्यादा हेयर फॉल का प्रॉब्लम रहता है। इसके अलावा मेडिकेशंस की वजह से भी आपको हेयर फॉल का प्रॉब्लम होता है। हेयर फॉल को कंट्रोल करने के लिए आपको कुछ पॉइंट्स को फॉलो करना होगा। सबसे पहले माइल्ड शैम्पू का रेगुलर इस्तेमाल। अगर आप सोचते हैं कि आपकी शैम्पू की वजह से आपको हेयर फॉल हो रहा है, तो आप कोई भी माइल्ड शैम्पू यूज़ करें या बेबी शैम्पू यूज़ करें, क्योंकि बेबी शैम्पू बहुत ज़्यादा माइल्ड होते हैं और स्कैल्प से ऑयल को अच्छी तरह क्लीन करने के लिए इनकी ज़्यादा क्वांटिटी इस्तेमाल होती है। अपनी डाइट में प्रोटीन का इस्तेमाल ज़्यादा करें। बालों में ऑयलिंग लाजम करें। अपने स्कैल्प एरिया को अच्छी तरह मसाज करें। इसके लिए आप जैतून का तेल और बादाम का तेल इक्वल क्वांटिटी में मिक्स करके लगा सकते हैं। गीले बालों को हरगिज़ ब्रश ना करें, क्योंकि ये बालों की वीकेस्ट स्टेट होती है और इस वक्त बालों का गिरना ज़्यादा हो सकता है। लेकिन अगर आपने लाजिम बालों को कंघी करना है तो इसके लिए आप कोई वाइड कॉम्ब यूज़ करें, जिससे आप अपने बालों को आसानी से कंघी कर सकें। ज़्यादा से ज़्यादा पानी का इस्तेमाल करें। तकरीबन 6 से 8 गिलास पानी ज़रूर पिएं, क्योंकि पानी का इस्तेमाल आपके बालों की हेल्थ और ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। स्ट्रेस को बिल्कुल अवॉइड करें, क्योंकि स्ट्रेस डायरेक्टली लिंक है आपके हेयर फॉल के साथ। स्ट्रेस को अवॉइड करने के लिए मेडिटेशन या योगा करें, कि आपके बालों और आपकी हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। फाइनली मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ एक बहुत अमेजिंग हेयर मास्क, जिसके इस्तेमाल से आपकी हेयर ग्रोथ 100% श्योर है। हेयर मास्क को प्रिपेयर करने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए एग योक, यानी अंडे की जर्दी। आप अपने बालों के हिसाब से 2 या 4 अंडे की जर्दियाँ ले लें। अंडे की जर्दी के बारे में मैं आपको बताती चलूँ, ये आपके बालों के लिए बहुत ज़बरदस्त है। इसमें मौजूद विटामिन ए, ई एंड फोलेट आपके बालों को मॉइस्चराइज करता है, आपके डल और डेड बालों में जान पैदा करता है। प्रोटीन की डेफिशिएंसी के बाद हेयर लॉस होता है। जब आप डायरेक्टली अंडे की जर्दी को अपने स्कैल्प एरिया पर मसाज करते हैं, ये आपके स्कैल्प को प्रोटीन प्रोवाइड करती है और इसमें मौजूद विटामिन आपके स्कैल्प में इन्फ्यूज हो जाते हैं और आपकी हेयर ग्रोथ को प्रमोट करते हैं। एग योक में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट, जिसको ल्यूटीन कहा जाता है, ये आपके बालों को स्ट्रॉन्ग बनाता है और आपके डैमेज्ड बालों को रिपेयर करता है। अंडे की जर्दी में B12 विटामिन मौजूद होता है और B विटामिन डायरेक्टली लिंक होते हैं आपकी हेयर ग्रोथ के साथ। इस तरह से ये आपकी हेयर ग्रोथ को प्रमोट करता है। इसके अलावा इसमें मौजूद ओमेगा 3 फैटी एसिड्स आपकी हेयर फॉल को कंट्रोल करने में बहुत हेल्प करता है। इसके बाद जो इंग्रेडिएंट हम यूज़ करने जा रहे हैं वो है 1 टेबलस्पून ऑफ ऑलिव ऑयल और 1 टेबलस्पून ऑफ कोकोनट ऑयल, 1 टेबलस्पून लेमन जूस। लीमू में विटामिन सी मौजूद होता है, जो आपकी हेयर ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। ये आपके हेयर फॉलिकल्स को स्ट्रॉन्ग बनाता है, जो आपकी हेयर ग्रोथ को प्रमोट करते हैं। और लीमू का इस्तेमाल आपके बालों को सिल्की और स्मूथ बनाता है। लेकिन अगर आपको लेमन से एलर्जी है तो आप लेमन को स्किप कर सकते हैं। और
और फाइनली 1 टेबलस्पून बादाम का तेल। ऑलिव ऑयल में हेल्दी फैट्स मौजूद होते हैं जो आपके बालों को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं, आपके बालों को स्मूथ और शाइनी बनाते हैं। कोकोनट ऑयल के बारे में जितना कहा जाए कम है। इसका इस्तेमाल सदियों से किया जा रहा है। ये बालों की ग्रोथ के लिए बहुत अमेजिंग है। बादाम का तेल आपके स्कैल्प से किसी भी किस्म की इन्फेक्शन को खत्म करता है, डैंड्रफ को रिमूव करता है, आपके बालों के स्प्लिट एंड्स को ट्रीट करता है। बादाम का तेल आपके बालों की हेल्थ और स्ट्रेंथ के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है। ये आपके बालों में वॉल्यूम पैदा करता है और आपके बालों को सॉफ्ट एंड शाइनी बनाता है। इन तमाम चीज़ों को मिक्स करने के बाद आपका हेयर मास्क रेडी है। ये हेयर मास्क बहुत ज़बरदस्त है। आप इसको रेगुलर इस्तेमाल करें, अपने स्कैल्प एरिया पर अच्छी तरह मसाज करें और 2 से 3 घंटे के लिए छोड़ दें। इसके बाद आप किसी भी माइल्ड शैम्पू के साथ अपने हेयर वॉश कर लें। इस मास्क को हफ्ते में 1 से 2 बार ज़रूर इस्तेमाल करें। उम्मीद करती हूँ मेरी वीडियो आपके लिए यूजफुल होगी। मेरी वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे इजाजत दें और अपना बहुत सारा ख्याल रखें।